अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक कहानी है चार अंधे नाबीना लोगों की और एक फ्राडिया शख्स की। जो चार अंधे थे नाबीना थे वो भी फ्राडी थे। तो एक फ्राडी था, अपने गांव में रहता था, वो फ्रॉड करता था। तो सारे गांव वालों को पता चल गया कि ये फ्राडी है। तो एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, ऐसे सारे गांव को पता चल गया कि ये शख्स जो है ये फ्राडी है, ये फ्रॉड करता है। तो जब ये किसी के पास जाता तो वो इसकी कोई बात ही नहीं मानता, तो इसका फ्रॉड चल ही नहीं रहा था, तो ये भूख मर रहा था। ये गया अपनी बीवी को बोला कि हमको यहाँ से चलना चाहिए किसी दूर गांव में जहाँ पे मुझे कोई पहचानता ना हो। यहाँ पे तो हर कोई मुझे जान गया है कि मैं फ्रॉड या शख्स हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ। तो हम तो भूख मर रहे हैं, तो अभी किसी दूसरे गांव में चलते हैं। तो बीवी ने कहा सही है। इनके पास एक घोड़ा था। ये बीवी और इसके बच्चे घोड़े पे चले और निकल गए वहाँ से। दूर किसी बड़े शहर में गए। वहाँ बड़े शहर के करीब इन्होंने पड़ाव किया। वहाँ पे एक दरख्त के नीचे बैठे। तो इस जो फ्राडिया शख्स था उसने अपनी बीवी को बोला कि अभी तो मैं नहीं जानता इस शहर में गलियों को, तो अभी मैं जाता हूँ, ये जो घोड़ा है इसको मैं बेच के आता हूँ। तो 2-3 दिन हमारा गुज़र सफ़र यहाँ से चल जाएगा। फिर क्या होगा कि मैं यहाँ की गलियाँ पहचान जाऊँगा, फिर फ्रॉड शुरू करेंगे। तो बीवी ने कहा सही है, आप जाएँ। वो गया। वो जा रहा था घोड़ा बेचने, तो एक फ़कीर मिला उसे, वो नाबीना था। उसने सदा लगाई कि दो अल्लाह के नाम पे कुछ। तो इस फ्राडिया शख्स ने कहा कि दुआ करें, 100 रुपये से ऊपर हो तो मैं आपको 1 रुपया दूँगा। तो जो नाबीना था उसने कहा अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, ये घोड़ा जो है वो 101 रुपये में बिकेगा। उसने कहा अगर 101 रुपये में बिका तो 1 रुपया आपको दूंगा। वो वहाँ से चला और गया मार्केट में। जब वो गया तो उसने एक आदमी खड़ा था, उसने कहा घोड़ा बेचोगे? इसने कहा हाँ मैं बेचूंगा, तुम लोगे? उसने कहा हाँ मैं लूँगा। तो इसने कहा कितने का? उसने कहा 100 रुपये, 101 रुपये का। तो इसने कहा सही है। ये वहाँ से वापस लौटा। इसने कहा ओ ये तो बुजुर्ग बहुत अच्छा था, इसकी दुआ लग गई। तो उस टाइम 100 रुपया बड़ी बात थी। वो वहाँ से जब वापस जा रहा था तो उसने देखा वही नाबीना शख्स जो है वो रुका हुआ है। इसने कहा अस्सलाम वालेकुम। नाबीना शख्स ने कहा वालेकुम सलाम। उसने फिर से अदा लगाया 1 रुपया दो। इसने कहा मैं वही हूँ। उसने कहा ओ घोड़ा बिका? इसने कहा हाँ घोड़ा तो बिक गया। उसने कहा अभी मुझे दो 1 रुपया। तो इसने उसको 1 रुपया दिया। फिर नाबीना शख्स ने कहा कि ये जो 100 रुपया आपके पास है ये आप मुझे दें, मैं इसको थोड़ा सा हाथ लगा के देखूँ, चेक करूँ। अभी मेरी ज़िंदगी हो गई है, कभी मैंने 100 रुपया है जो वो इकट्ठे नहीं देखा। तो वो जो फ्राडिया शख्स ने उसने कहा कि इसकी दुआ लगी है, अभी इसको दे देते हैं, ये वापस देगा। जैसे ही इसने उसको 100 रुपया दिया तो नाबीना शख्स ने क्या किया, वो अपनी तरफ रख लिया और इसको नहीं दिया। इसने कहा कि अभी ये 100 रुपया मुझे वापस कर दें। उसने कहा कौन सा 100 रुपया, आपने मुझे दिया ही नहीं। इसने कहा हाँ तुम अंधे तुम नाबीना मुझको लूट रहे हो। तो अंधे ने कहा, नाबीना शख्स ने कहा कि तुम मुझे लूट रहे हो। तो नाबीना शख्स ने क्या किया कि ज़ोर से चीखने लगा। तो शहर के लोग आ गए। तो नाबीना शख्स ने कहा कि ये आया, ये मुझे नाबीना को दिन दिहाड़े लूट रहा है। तो उन्होंने देखा कि शहर वालों ने देखा कि ये तो शख्स निया है। तो उन्होंने क्या किया कि इस शख्स को, फ्राडिया शख्स को मारने लगे। ये वहाँ से वापस जा रहा था। मार खाने के बाद इसने सोचा कि वाह क्या बात है, यहाँ पे तो नाबीना ही बहुत फ्राडिया है, यहाँ पे मेरा फ्रॉड कैसे चलेगा। फिर इसने कहा कि अभी अपनी बेगम के पास वापस जाता हूँ। फिर इसने सोचा कि अगर मैं बेगम के पास वापस गया तो वो तो मुझे मार देगी, वो कहेगी कि हम क्या खाएंगे, 2-3 दिन से हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो इसने क्या किया कि वो फिर शहर जाने लगा। फिर वहाँ पे गया तो छोटे बच्चे खेल रहे थे। इसने कहा कि यहाँ पे मुझे कोई मानी वगैरह मिलेगी और राइश के लिए कोई जगह मिलेगी, मस्जिद वगैरह यहाँ पे कोई करीब है? बच्चों ने कहा मानी तो आपको हम बहुत देंगे, लेकिन ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये जो वाइट कलर की जो मस्जिद है, आपने इसमें नहीं जाना। इसने कहा क्यों? बच्चों ने कहा इसको कि वहाँ पे ना 4 ठग मौलवी रहते हैं, वो लोगों को लूटते रहते हैं। तो इसने अंदर ही अंदर में सोचा कि मुझको तो तलाश ही इनकी है। तो इसने कहा, फ्राडी शख्स ने कहा बच्चों को नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो इसने वहाँ पे मानी खाई, फिर वहाँ से साइड करके उसी मस्जिद में जाके बैठा। वहाँ पे गया तो कोई नहीं था, ये साइड करके बैठ गया। वहाँ से इसने देखा कि वही नाबीना शख्स आ रहा है जिसने इसको लूटा था। वो जैसे ही आया उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। इसने जवाब नहीं दिया था, वो नाबीना था, वो देख नहीं सकता था। तो वो आया और बैठा, और फिर उसका जो एक वहाँ पर ली बिछाई हुई थी, नुक बिछाई हुई थी, फिर उसने वो नुक उतारी परे की। फिर वहाँ से उसने एक मटका उतारा,
मटका लिया और उस मटके में इसने वो जो फ्रॉड किया था और 101 रुपया वहाँ उसमें डाला। उसमें जो डाला तो वो मटका फुल हो गया। तो उसने कहा वो आज तक नहीं फुल हुई, देखो आज फुल हो गई। एक शख्स को मैंने चूना लगाया 100 रुपये का, तो इसने वहाँ पे रखी। सो इसी देर में दूसरा नाबिन आ गया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। जो पहला नाबिन आया था उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो उसने कहा कि यार मेरा जो आज मटका है ये फुल हो गया। तो वो जैसे ही वहाँ पे पहले उसने रखा था वहाँ से वो उठा रहा था तो वहाँ पे मटका था ही नहीं। जो शख्स परदेसी था वो आया था, उसने वो मटका उठा लिया था। तो उसको तो पता नहीं चला क्योंकि वो नाबीना था। फिर उसने कहा ये मेरा मटका किधर गया। उसने कहा ओ हम नाबीना लोग हैं, हम यहाँ पे फ्रॉड करते हैं और तुमने मटके में रखे हुए हैं। उसने कहा यार मेरे तो लूट गया। उसने कहा मैं तो मटके में रखता हूँ, तुम किस में रखते हो। दूसरे बंदे ने कहा मेरे पास ये स्टिक है, ये लाठी है, मैं इसके ऊपर जो ढक्कन है जो भी मुझे मिलता है, जो भी फ्रॉड करता हूँ इसके अंदर डाल लेता हूँ और फिर ढक्कन बंद करके रख देता हूँ। ये सारा दिन मेरे हाथ में पड़ी रहती है, रात को मैं ये जब सोता हूँ तो मेरे साथ पड़ी रहती है। तो उसने कहा कि यार ये दो मुझे, मैं ऐसी बनवाऊँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई मैं तुम्हें नहीं दूंगा। उसने कहा यार हम दोस्त हैं, हम नाबीना हैं, मैं तुमसे थोड़ी फ्रॉड करूंगा। उसने कहा दो। एक नाबीना जब दूसरे नाबीना को दे रहा था तो वहाँ पे जो परदेसी आया हुआ था उसने वो उनसे ले लिया। अभी तो नाबीना ने दोनों देख नहीं रहे थे, तो उसने दूसरे नाबीना से कहा कि अभी तुमने देख लिया होगा, ये मुझे वापस दो। तो पहले नाबीना ने कहा तुमने दिया ही नहीं तो मैं कैसे लूँ। उसने कहा हाँ अच्छा तुम मुझसे फ्रॉड कराए। ये दोनों खुद में लड़ पड़े। तो तीसरा आ गया। तीसरे ने कहा कि ये कि नाबिन आया। तो तीसरे ने कहा कि ये क्या चल रहा है, तुम कह रहे हो लाठी और ये क्या चल रहा है मटका। तो उसने कहा कि ये मेरे साथ इसने फ्रॉड किया। उसने कहा ओ हम 3 लोग हैं, हम यहाँ पे फ्रॉड करते हैं और तुम क्या करते हो कि ऐसी जगह पे तुम रखते हो। तो उसने कहा यार हम तो लुट गए लेकिन तुम कहाँ पे रखते हो। उसने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा चरिया थोड़ी हूँ, मेरे पास ये रिल्ली है, इसमें जेब से लगी हुई हैं, जो भी मैं फ्रॉड करता हूँ इनमें डाल लेता हूँ, फिर इसको बंद करके लेता हूँ जिप से। तो उनका यार ये रिल्ली हमें दो, हम ऐसी बनवाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। सो उनमें से एक ने कहा कि यार हम कितने अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे दो मैं तुम्हें देता हूँ। जब ये रिल्ली दूसरे नाबीना को दे रहा था तो वहाँ पे जो परदेसी आया हुआ था फिराडिया उसने ले लिया। ये तीनों आंधे थे, इनको पता नहीं चल रहा था कि किसको दे रहे हैं। फिर उसने लेके अपने पास रख ली। तो फिर उसने कहा कि ये मुझे रिल्ली वापस करो। आपने दी ही नहीं तो हम आपको कैसे वापस दें। उसने कहा अल्लाह मैं अभी आपको नहीं छोड़ता। ये तीनों आपस में लड़ पड़े। तीनों आपस में लड़ पड़े। इतनी देर में चौथा भी आ गया। चौथे ने कहा कि आप क्यों लड़ रहे हो, ये क्या हो रहा है, सारे गाँव में शोर चल रहा है आपका। तो उन्होंने कहा कि यार ये उन्होंने मुआजरा था वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा आप तो बहुत ही चरिए हैं, हम फ्रॉड कर रहे हैं और आप ऐसे दौलतें लिखा रहे हैं, ऐसे कौन करता है। तो फिर उन्होंने कहा आप कैसे करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपसे जैसा चरिया थोड़ा ही हूँ, मेरे पास ये अभी देखें ये मेरे पास चंपल हैं, ये बूट हैं, मैं इनके यहाँ पे मैंने जो पॉकेट्स हैं मैं बना रखे हैं, जो भी फ्रॉड करता हूँ इनमें डाल लेता हूँ। फिर जो रात को मैं जब सोता हूँ ना इस मस्जिद में तो वो मैं जूते ही नहीं उतारता। तो उन्होंने कहा यार आप ये दे हमें, हम देख लें, हम तो लुट गए, हम अभी ऐसे बनवाएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, आप फ्रॉड करते हैं। तो उसने कहा कि वो फलाना, उन तीनों में से कहा कि यार आप हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, हमने तो फ्रॉड भी साथ शुरू किया, ये बाद में आए हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम मुझे दो। उसने कहा ठीक है अच्छा आप तुम ये लो और देखो फिर मुझे वापस दो। जब ये उसको जूते दे रहा था तो वो जो परदेसी आया हुआ था फिराडिया उसने वो ले लिए। अभी जो ये चारों नाबिना थे तो देख नहीं रहे थे कि हम किसको दे रहे हैं। तो उसने लेके अपनी साइड में रख लिए। तो ये इसने कहा कि फिर नाबिना ने कहा चौथे ने कि ये मुझे आप वापस कर दें। उसने कहा आपने दिया ही नहीं तो हम आपको कैसे दें। उन्होंने कहा अल्लाह ये चारों आपस में लड़ पड़े। ये चारों आपस में लड़ रहे थे तो वो वहाँ से साइड लेके निकल गया और अपनी बेगम के पास गया। अपनी बेगम के पास जब पहुंचा तो बेगम ने कहा हाँ इतनी देर लगा थी आपने घोड़ा बेचने में। उसने कहा चुप करो। तो उसने ये इसको सारा कुछ ये जो माल ये लूट के आया था इन्हें बताया, ये देखो। उन्होंने कहा ए आप यहाँ पे बैठो, मैं आपके पाँव दबाऊँ, आप थक गए होंगे। उसने कहा नहीं अभी मैं जाता हूँ, मैं अभी सामान खरीद करके आता हूँ। तो वहाँ पे गया, इसने सामान खरीद के अपने घर के लिए और एक अलग सामान खरीद गया। उसने इसमें चावल लिए और एक जहर की थैली ली और एक बर्तन भी इनके पास नहीं थे, इन्होंने वो भी लिए। ये अपने घर गया और अपनी बेगम को कहा कि यहाँ पे खाना पकाओ हम खाएँ। उन्होंने खाना पकाया, इन्होंने खाया। फिर इसने उसको दूसरा सामान दिया। इसने कहा ये चावल है और ये जहर है, अभी तुम इसको चावलों को पकाओ, तो इसके बाद ये जो जहर है इनके ऊपर डालो, लेकिन खाना नहीं है, ना तुमने खाना है
बच्चों ने खाना है, इसमें जहर है, उफट मर जाओगे। बेगम ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम नहीं खाते। बेगम ने पकाया। ये जब खाना पक रहा था तो ये वहाँ से गया और उसी मस्जिद में गया। उसी मस्जिद में जाके पहुँचा और नाबीना दे ये जब वहाँ पे गया, देखा कि नाबीना वो तो को कहीं पे गिरा हुआ था, को कहीं पे गिरा हुआ था। तो इसने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। वो लड़े हुए थे तो वो टायर्ड थे, थके हुए थे। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने कहा कि इस परदेशी ने कहा कि जो फिराडिया था, इसने कहा कि मेरा जो अब्बू है वो इंतकाल कर गया है, आप हाफिज़ साहब हैं, आप मेरे साथ चलें। हमने पड़ाव किया है थोड़ा सा करीब, तो आप वहाँ पे चलें, आप थोड़े से चावल वगैरह खाएं और मेरे अब्बू के लिए दुआ करें। उन्होंने कहा हमारा काम ही यही है, हम तो दुआ ही देते हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। उसने कहा कि ठीक है हमारे साथ चलो। ये चारों नाबीना लेके अपने साथ गया और जब वहाँ पे घर के करीब पहुँचा तो वो वहाँ पे चावल थे। अपनी बेगम को कहा कि ये चावल हमें दो जो आपने पकाए। उसने कहा इसको दिए। इन्हें 4 नाबीना को बिठाया और इनको चावल दे दिए। अभी वो क्यों ना अभी लड़ पड़े थे साथ में, तो एक दूसरे से नफ़रत थी, तो वो लपोड़े मारने लगे, बड़े गिरा खाने लगे, बड़े लुक़मे खाने लगे। तो ऐसे में कि दूसरा ना खा जाए, ऐसे वो जहर वाले चावल ने तीनों ने खा लिए। को कहीं पे गिरा, को कहीं पे गिरा, चारों ही मर गए। तो चारों ही मर गए। तो उसकी बेगम ने कहा ये क्या किया, ये तो तुमने चारों ही मार दिया। उसने कहा चुप करो, मैंने इस शहर का सारा जो फिराट का सारे शहर का मैंने ये सुख जो है वो ख़त्म कर रहे थे, अभी मैंने इनको ख़त्म किया। अभी इस शहर में मैं ही एक फिराडिया हूँ जो फिराट करूँगा, वरना तो ये 4 भी करते। तो उसने कहा अच्छा। उन्होंने कहा अभी क्या करेंगे ये। इसने कहा कि कोई मज़दूर देखता हूँ, फिर जाते हैं। इसने क्या किया कि 3 जो थे वो उनको नाबीना जो थे उनको साइड में कर दिया, रात का वक्त था, और एक को बाहर निकाल के रखा। तो एक शख्स आ रहा था मज़दूर, इसने कहा कि मज़दूर को कहा कि मैं आपको 5 रुपये दूंगा, ये मेरा बाप मर गया है, आप इसको दफना के आएँ। तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं है, 5 रुपये उस टाइम बड़ी बात थी। तो उसने कहा लेकिन एक शर्त है। उसने कहा वो शर्त कौन सी? उसने कहा कि अगर ये बूढ़ा मोट के आया, वापस आया, तो मैं आपको मज़दूरी नहीं दूंगा। उसने कहा ये तो कोई चरिया हो गया, इसका बाप मर गया है, ये सच में चरिया हो गया है, अभी जो मर जाता है वो वापस कैसे आता है? इसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। ये गया वहाँ पे थोड़ी करीब जाके इसने वो जो क्या ये उसको दफन कर दिया। फिर वापस आ रहा था, जब जो परदेसी थे उन्होंने उनके पैर की आहट सुनी तो उन्होंने दूसरा निकाल के बाहर रख दिया। उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा लौट आया? हाँ। उसने कहा हाँ लौट आया। उसने कहा ये यार कैसा हुआ, आज तक नहीं हुआ तारीख में। उसने कहा यार मुझे 5 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको नहीं दफनाने जाऊंगा। उसने कहा नहीं हम यार आपको 10 रुपये देते हैं, हम परदेसी लोग हैं, हम क्या करें, आप ये उनको 10 रुपये की लालच दी। तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर वो गया और दूसरे को दफना के आया। फिर जब दूसरे को दफना के वापस आ रहा था तो उन्होंने भी इसके पैर की चाप सुनी, तो उन्होंने तीसरा निकाल के रख दिया। वो फिर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा लौट आया? इस परदेसी ने कहा हाँ लौट आया। तो उसने कहा नहीं यार मैं नहीं पूछता, ये पता नहीं कौन है, ये बुजुर्ग है, ये मलाइक है, ये कोई जिन्न है, मैं नहीं पूछता। उसने कहा कि नहीं अब हमको 15 रुपये दे रहे हैं, आप प्लीज़ जाएँ, मेहरबानी करें। तो इन्होंने बहुत इलाज किए, तो वो वहाँ पे मज़दूर शख्स ने कहा उठाया इसको, तो वो वहाँ पे गया और तीसरे को भी पूरा। तो आप समझे सोचेंगे कि ये तीसरे को कैसे पूरा था, ये पहचान नहीं पाया, रात का वक्त था और तीनों को दाढ़ियाँ थी, तो वो इसलिए पहचान नहीं पा रहा था। ठीक है। तो जब तीसरे को थोड़ी बहुत दूर गया, वहाँ पे उसको दफना के वापस आ रहा था, तो उन्होंने चौथा जो है ना वो बाहर निकाल के रख दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, इसने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि लौट आया? इन्होंने कहा हाँ लौट आया। उसने कहा नहीं अभी मुझे आपके 15 रुपये नहीं चाहिए, मैं अभी इसको नहीं दफनाऊंगा। तो वहाँ से जो उसकी फिराडिया शख्स परदेसी था, उसकी बीवी निकल के आई। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन, मैं तुम मुझे अपनी बहन समझो, मैं अभी बहन तुम्हें इलाज कर रही हूँ कि आप इसको दफनाने जाओ, हम आपको 20 रुपये देंगे। अभी अगर वापस भी आया तो आपने दफनाना नहीं है। अभी तो वापस आना ही नहीं था, वापस तो कोई आ ही नहीं था, इनके पास 4 लाश थे, तो ये आखिरी था। तो उसने कहा कि ये तो डील अच्छी है कि 20 रुपये मिल रहे हैं और अगर वापस भी आया तो ये मुझे कुछ कहेंगे नहीं। उसने वहाँ से लिया और दूर कहीं पे जाके उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने कहा ये हर बार वापस जा रहा है, तो वहाँ पे इसने टुकड़े टुकड़े करके वहाँ पे दफन कर दिया। जब इसने जो एक रास्ते से आ रहा, इसने कहा अभी रास्ता चेंज करता हूँ, क्या पता इस रास्ते से ये वापस निकल के जा रहा हूँ, मुझसे भी पहले पहुँच रहा है। जब ये सुबह का टाइम हो गया था, सूरज ऊपर आ गया था, तो
तो उसने देखा कि एक मानिया जो है वो आ रहा था श्री राम करके, श्री राम श्री राम। इसने कहा अच्छा तुम ही हो, तुम अभी वापस जा रहे हो वहाँ पे। तो इसने क्या किया, जब वो करीब आया उसको भी मार दिया, और उसको एक वो पानी चल रहा था, दरिया था, उसमें इसको बहा दिया और फिर वहाँ पे गया। कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम सलाम, कहा लौट तो नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं लौट नहीं आया। इन्होंने कहा लौट आ रहा था, मजदूर ने कहा लौट आ रहा था, लेकिन श्री राम करता करता वो लौट आ रहा था, लेकिन मैंने उसको टपका दिया। तो उसकी बेगम ने कहा कहा कि चार लोग तो हमने मारे, पांचवा ये भी मार के आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि बैठे आप मानी खाएं, सुबह का वक्त हो गया है, आपने बहुत मेहनत की। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे अपनी मजदूरी दो, मैं यहाँ से जाऊँ वरना ये तो वापस ना आ जाए। उन्होंने इसको मजदूरी दी और वहाँ से चल बसे, मजदूर चल बसा, और उन्होंने फिर वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू की। तो यही थी। अगर आपको अच्छी लगी हमारी कहानी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का आपको नहीं कहूँगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।